अशोक गहलोत राजस्थान में लगातार दौरे कर रहे हैं। हर सभा में उनके और उनके मंत्रियों के निशाने पर जाहिर सी बात है मोदी जी रहते हैं, लेकिन गहलोत की एक बात तो माननी पड़ेगी, अपनी सरकार बचाने वाली को भी गहलोत कभी भूलते नहीं हैं। उनकी याददाश्त काफी अच्छी है, साथ ही क्रेडिट देना उन्हें कुछ अच्छी तरह से आता है। अशोक गहलोत के समर्थन में अब उनके मंत्री और विधायक खुलकर बोल रहे हैं कि अगर गहलोत जादूगर नहीं होते और उन्होंने अपनी जादूगरी अगर न दिखाई होती तो आज सभी विधायक 2 कौड़ी के हो जाते, रास्ते पर आ जाते और तो और मंत्री भी नहीं बन पाते। सुनिए आप। हमने तो मीडिया में पढ़ा है, बाकी बाबूलाल जी बहुत ही गंभीर बड़े नेता हैं। आए दिन मैं देखता हूँ हजारों आदमी लेकर के वो मुख्यमंत्री जी के बंगले पे आते हैं और वो कांग्रेस की नीति पे चलने वाले नेता हैं। इसलिए उन्होंने निर्दलीय जीत कर और जब हमारी संकट में आई सरकार तो वो सरकार के समर्थन में आए और सरकार बचाई। और इसके लिए मैं गहलोत साहब को बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि गहलोत साहब नहीं होते तो आज हमारी हालत खराब हो जाती और हम भी आज मंत्री नहीं बनते। ये सारी की सारी गहलोत जी की सूझबूझ है कि वो पूरे राजस्थान में एकता कायम कर रहे हैं। और जहाँ तक बाबूलाल जी की बात है, उस वक्त किस परिप्रेक्ष्य में कहा है वो मैं पूरी जानकारी करने के बाद भी कोई टिप्पणी करना चाहूँगा, क्योंकि वो बहुत वरिष्ठ नेता है, बहुत सूझबूझ वाला है। जो भी उन्होंने बात कही है वो सोच समझ के। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा तो मोदी पर मानो गहलोत से भी ज्यादा हमलावर हुए। उन्होंने मोदी को झूठा बताते हुए कह डाला कि 13 जिलों की जनता से वादा करके मोदी अपनी ही बात से मुकर गए, लेकिन अशोक गहलोत अपनी जुबान के पक्के हैं। वो जरूर ERCP को धरातल पर लाकर दिखाएंगे। और मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगली बार भी गहलोत की ही सरकार बनेगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो सियासत करना ही छोड़ देंगे। सुनिए क्या कहा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने। हम विधायकों में पूरा विश्वास गहलोत जी के साथ है। कोई कुछ ही कहे, सरकार आपकी वजह से बची है, नहीं तो आपको कोई 2 कौड़ी का बना के रख देते लोग। हम सड़क में डोलते रहते विधायक, ये कॉलेज 5-5 कॉलेज अगर आप सरकार नहीं बचाते, ये 5-5 कॉलेज दिवाली में नहीं होता, 4-4 कॉलेज लालकोट में नहीं होता, भावनाथ में नहीं होता। ये जादूगरी आपने की है। हम तो ये कहते हैं आपके हमेशा आभारी रहेगा इलाका। आपने इस इलाके को 2 मांगा वो दिया, 1 मांग आपकी है और आप उस पर दृढ़ संकल्प है। मोदी जी तो अपने वायदे से मुकर गए और हम आपसे आशा करते हैं 13 जिलों के लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी आप दोबारा सरकार बनाएंगे, दुनिया की कोई ताकत रोकेगी नहीं आपको। ये राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान का मुख्यमंत्री ऐसा लगे, इतना बजट उसमें रख देना जिससे हमारी ERCP का बेड़ा पार हो जाए। यही 13 जिलों की जनता चाहती है। पहले भी 13 जिलों के अच्छे नतीजे रहे। अब एक चिंता ना करना 13 जिलों का कोई रिजल्ट कमजोर हो जाए, मैं कहता हूँ आपको एक तरफा 13 जिलों के लोग आपको विधायक देंगे और आपकी सरकार बनाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर सरकार नहीं बनी हम राजनीति करना छोड़ देंगे। जो लोग बाहर से लोग आकर राजनीति करते हैं हम उनकी आलोचना करते हैं। अशोक गहलोत जहां भी जाते हैं उनके मंत्री और विधायक भी साथ रहते हैं। मंच से गहलोत की किलेबंदी करने वाले मंत्री सचिन पायलट का नाम तो नहीं लेते, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि अशोक गहलोत की सरकार को गिराने की कोशिश की गई। इशारा साफ है कि गहलोत ने अपनी सेना को मैदान में उतार दिया है। दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।